अध्याय 5 श्रवण करें। सूत जी बोलते हैं, सोनक एक दिन परमानंद में मग्न हुई चंचुला ने उमा देवी के पास जाकर दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगी। चंचुला बोली, गिरिराज नंदिनी स्कंद माता उमे, मनुष्यों ने सदा आपका सेवन किया है। समस्त सुखों को देने वाली शंभु प्रिय आप ब्रह्म स्वरूपिणी हैं। ब्रह्मा और विष्णु आदि देवताओं द्वारा सेव्य हैं। आप ही संसार के सृष्टि पालक और संहारक हैं। तीनों गुणों का आश्रय भी आप ही हैं। ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर इन तीनों देवताओं का निवास स्थान तथा उनकी उत्तम प्रतिष्ठा करने वाली पराशक्ति आप ही हैं। फिर सूत जी कहते हैं, सोनक सदगति को प्राप्त कर चुकी चंचुला इस प्रकार महेश्वर पत्नी उमा की स्तुति करते सिर झुकाए चुप हो गई। उसके नेत्रों में प्रेम के अश्रु उमड़ आए। तब करुणा से भरी शंकर प्रिया भक्त वत्सला पार्वती देवी ने चंचुला को संबोधित करके कहा, सखी चंचुले सुंदरी, मैं तुम्हारी की हुई इस स्तुति से अत्यंत प्रसन्न हुई। बोलो क्या वर मांगती हो? तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी न देने योग्य नहीं है। चंचुला बोली, निष्पाप गिरिराज कुमारी, मेरे पति बिंदु इस समय कहाँ हैं? उनकी कैसी गति हुई यह मैं नहीं जानती। मैं अपने उन पतिदेव से जिस प्रकार संयुक्त हो सकूं वैसा कोई उपाय कीजिए। मेरे पति एक शूद्र जातीय वेश्या के प्रति आसक्त थे और पाप में ही संलग्न रहते थे। उनकी मौत मेरी मृत्यु से पूर्व ही हो चुकी थी। मुझे कोई आभास नहीं है कि किस गति को प्राप्त हुए हैं। गिरिजा बोली, बेटी बिंदु नामक तुम्हारा पति बड़ा पापी था। उसका अंतःकरण बहुत ही दूषित था। वेश्या का उपभोग करने वाला वह मूढ़ मरने के बाद नरक में पड़ा अनगिनत वर्षों तक नरक में नाना प्रकार के दुख भोग कर वह परमात्मा अपने शेष पाप को भोगने के लिए विंध्य पर्वत पर पिशाच बन के बैठा है। इस समय वह एक पिशाच की अवस्था में है और नाना प्रकार के क्लेश उठा रहा है। वह दुष्ट वही वायु पीकर रहता है और वही सब प्रकार के कष्ट सहता है। अब सूत जी कहते हैं, सौनक गौरी देवी की इस बात को सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली चंचुला पति के महान दुख से दुखी हो गई। फिर मन को स्थिर करके चंचुला ने व्यथित हृदय से महेश्वर को प्रणाम करके पुनः पूछा। चंचुला बोली, महेश्वरी महादेवी मुझ पर कृपा कीजिए और दूषित कर्मकांडी दुष्ट पति का अब उद्धार दीजिए। देवी कुत्सित बुद्धि वाले मेरे उस पर पापात्मा पति को किस उपाय से उत्तम गति की प्राप्त हो सकती है, यह शीघ्र बताने की कृपा कीजिए। आपको नमस्कार है। पार्वती जी ने कहा, तुम्हारा पति अगर शिव पुराण की पुण्यमयी उत्तम कथा सुने तो सारी दुर्गति को पार करके उत्तम गति का भागी हो सकता है। अमृत के समान मधुर अक्षरों से युक्त गौरी देवी का यह वचन आदर पूर्वक सुनकर चंचुला ने हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया और अपने पति के समस्त पापों की शुद्धि तथा उत्तम गति की प्राप्ति के लिए पार्वती देवी से यह प्रार्थना की कि मेरे पति को शिव पुराण सुनाने की व्यवस्था की जाए। उस ब्राह्मण पत्नी के बारंबार प्रार्थना करने पर शिव प्रिया गौरी देवी को बड़ी दया आई। अतः उन भक्त वत्सला महेश्वरी गिरिराज कुमारी ने भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गान करने वाले गंधर्वराज तुम्बर को बुलाकर उनसे प्रसन्नता पूर्वक इस प्रकार कहा, तुम्बरो, तुम्हारी भगवान शिव में प्रीति है। तुम मेरे मन की बातों को जानकर मेरे अभिष्ट कार्यों को सिद्ध करने वाले हो। इसलिए मैं तुमसे एक बात कहती हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। तुम मेरी इस सखी के साथ शीघ्र विंध्य पर्वत प्रस्थान करो। वहाँ एक महाघोर भयंकर पिशाच रहता है। उसका वृतांत तुम आरंभ से सुनो। मैं तुम्हें प्रसन्नता पूर्वक सब कुछ बताती हूँ। पूर्व जन्म में वह पिशाच बिंदु नामक ब्राह्मण था। वह मेरी सखी चंचुला का पति था, परंतु वह दुष्ट वेश्यागामी हो गया था। स्नान संध्या आदि नित्य कर्म छोड़कर वह अपवित्र रहने लगा। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि पर मूढ़ता छा गई। वह कर्तव्य विवेक नहीं कर पाता था। अभ्यक्ष भक्षण, सज्जनों से द्वेष और दूषित वस्तुओं का दान लेना, यही उसका स्वाभाविक कर्म बन गया था। वह अस्त्र शस्त्र लेकर हिंसा करता, बाएं हाथ से खाता, दीनों को सताता और क्रूरतापूर्वक पराये घरों में आग लगा देता था। चांडालों से प्रेम करता और प्रतिदिन वेश्या के संपर्क में रहता था। वह बड़ा दुष्ट था। वह पापी अपने पत्नी का परित्याग कर दुष्टों के संग को ही आनंद मानता था।
वह मृत्यु पर्यंत दुराचार में फंसा रहा, फिर अंतकाल आने पर उसकी मौत हो गई। वह पापियों के भोग स्थान घोर यमपुर में गया और वहां बहुत से नरकों का उपभोग करके वह दुष्ट आत्मा जीव इस समय विंध्य पर्वत पर पिशाच बना हुआ है। वही उस दुष्ट पिशाच अपने पापों का फल भोग रहा है। तुम उसके आगे युक्त पूर्वक शिव पुराण की उस दिव्य कथा का प्रवचन करो जो परम पुण्यमयी तथा समस्त पापों का नाश करने वाली है। शिव पुराण की कथा का श्रवण सबसे उत्कृष्ट पुण्य कर्म है। उससे उसका हृदय शीघ्र ही समस्त पापों से शुद्ध हो जाएगा और वह प्रेत योनि का परित्याग कर देगा। उस दुर्गति से मुक्त शिव पुराण की कथा का श्रवण सबसे उत्कृष्ट पुण्य कर्म है। उससे उसका हृदय शीघ्र ही समस्त पापों से शुद्ध हो जाएगा और वह प्रेत योनि का परित्याग कर देगा। उस दुर्गति से मुक्त होने पर बिंदुक नामक पिशाच को मेरी आज्ञा से विमान पर बैठाकर तुम भगवान शिव के समीप ले आओ। सूत जी कहते हैं, सौनक, महेश्वरी उमा के आदेश देने पर गंधर्वराज तुम्बर मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने भाग्य की सराहना की। तत्पश्चात उस पिशाच की सती साध्वी पत्नी चंचला के साथ विमान पर बैठकर नारद के प्रिय मित्र तुम्बुर वेग पूर्वक विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गए, जहां वह पिशाच निवास करता था। उन्होंने उस पिशाच को देखा। उसका शरीर विशाल था, थोड़ी बहुत बड़ी थी। वह कभी हंसता, कभी रोता, कभी उछलता था। भगवान शिव की उत्तम कृति का गान करने वाले महाबली तुम्बुर ने उस भयंकर पिशाच को पासों में बांध लिया। तत्पश्चात तुम्बुर ने शिव पुराण की कथा बांचने का निश्चय करके महोत्सव युक्त स्थान और मंडप आदि की रचना की। इतने में ही संपूर्ण लोकों में बड़े वेग से यह प्रचार हो गया कि देवी पार्वती की आज्ञा से एक पिशाच का उद्धार करने के उद्देश्य से शिव पुराण की उत्तम कथा सुनाने के लिए तुम्बुर विंध्य पर्वत पर पहुंचे हुए हैं। फिर तो उस कथा को सुनने के लोभ से बहुत से देवर्षि भी शीघ्र ही वहां जा पहुंचे। आदर पूर्वक शिव पुराण सुनने के लिए आए हुए लोगों का उस पर्वत पर बड़ा अद्भुत और कल्याणकारी समाज जुट गया। फिर तुम्बर ने उस पिशाच की पासों में बांधकर आसन पर बिठाया और हाथ में बीड़ा लेकर गौरीपति की कथा का आरंभ किया। पहली अर्थात विंध्य संहिता से लेकर 7वीं वायु संहिता तक महात्म्य सहित शिव पुराण की कथा का उन्होंने स्पष्ट वर्णन किया। 7 संहिताओं सहित शिव पुराण का आदर पूर्वक श्रवण करके वे सभी श्रोता पूर्ण रूप से कृतार्थ हो गए। उस परम पुण्यमय शिव पुराण को सुनकर उस पिशाच ने अपने सारे पापों को धोकर उस पैशाचिक शरीर का त्याग कर दिया। फिर उसका शीघ्र उसका रूप दिव्य हो गया, अंग कांति गौर वर्ण की हो गई। शरीर पर श्वेत वस्त्र तथा सब प्रकार से पुरुषोचित आभूषण उसके अंगों को उद्दासित करने लगे। वह त्रिनेत्रधारी चंद्रशेखर रूप का हो गया। इस प्रकार दिव्य देहधारी रूप होकर श्रीमान बिंदुक अपनी प्राण वल्लभा चंचला के साथ स्वयं भी पार्वती वल्लभ भगवान शिव का गुणगान करने लगा। उसकी स्त्री को इस प्रकार से सुशोभित देख सभी देवर्षि बड़े विस्मित हुए। उनका चित्त परमानंद से परिपूर्ण हो गया। भगवान महेश्वर का यह अद्भुत चित्र सुनकर वे सभी श्रोता परम कृतार्थ हो गए और प्रेम पूर्वक श्री शिव का यशोगान करते हुए अपने अपने धाम की ओर प्रस्थान कर गए। दिव्य रूपधारी श्रीमान बिंदुक भी सुंदर विमान पर अपने प्रियतमा के पास बैठकर सुखपूर्वक आकाश में स्थित हो बड़ी शोभा पाने लगी। तदनंतर महेश्वर के सुंदर एवं मनोहर गुणों का गान करता हुआ वह अपनी प्रियतमा तथा तुम्बुर के साथ शीघ्र शिवधाम में जा पहुंचा, जहां भगवान महेश्वर तथा पार्वती देवी ने प्रसन्नता पूर्वक बिंदुक का बड़ा सत्कार किया और उसे अपना पार्षद बना लिया। उसकी पत्नी चंचला पार्वती जी की सखी हो गई। उस घनीभूत ज्योति परमानंद सनातन धाम से अविचल निवास पाकर वे दोनों दंपति परम सुख को प्राप्त कर गए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भक्तों, और शिव पुराण को ऐसे ही आप सुनते रहें और आगे की अध्याय कथा में, तब तक के लिए राधे।